तो सर्कुलर मोशन पे हम थे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, रेडियल, टेंजेंशियल, v इज इक्वल टू आर रेडियस ओमेगा हमने सीख लिया। यानी कि अगर रेडियस हम बड़ा करते जाएं और पत्थर टूटे तो कोई छोटे छोटे सर्कल में आप लूप में घुमा रहे हैं पत्थर को, वो टूट के जाए, और बड़े लूप में आप घुमा रहे हैं, बड़ा सर्कल है वो जाए, तो बड़े सर्कल वाले की वेलोसिटी स्पीड जब टूट के जाएगा तो ज्यादा होगी। ये बेसिक मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब वापस आते हैं उस सवाल पे जहां से हमने शुरू किया था कि उस बच्चे ने पूछा कि अर्थ अगर श्रिंक कर जाए तो क्या होगा। तो एक टर्म आपको समझना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। मैंने आरपीएम समझा दिया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझा दिया, आपको फॉर्मूला बेसिक बता दिया है ना। उसमें और बहुत कुछ आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन भी आएगा, लेकिन अभी इसको बेसिक रखते हैं। जैसे जैसे आप ग्रो होंगे मेरे साथ, जैसे जैसे आपके सवाल आते जाएंगे, हम सारे टॉपिक को धीरे धीरे उसमें मिलाते जाएंगे। ओके, सो चलो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि अगर श्रिंक कर जाए तो क्या होगा। तो एक तरीका तो ये है कि मैं आपको फार्मूला बता दूं कि एंगुलर मोमेंटम, एक तरीका तो ये है कि मैं आपको फार्मूला बता दूं कि एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है, एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। अब अगर आप मेरी क्लास में यहाँ ऑफलाइन पढ़ रहे होते तो मैं एग्जांपल देता हूँ कि कोई भी कार जो रोड पे घूम रही है और कोई नया गाड़ी सीखने वाला लर्नर गाड़ी चला रहा है, तो आप देखते होंगे उसकी गाड़ी पे एक बड़ा सा क्या लिखा रहता है ना। सो वही जो लिखा रहता है एल, कैपिटल एल इज द यूनिट ऑफ एंगुलर, इज द सिंबल ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एक नॉर्मल मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम होता है p, उसको हम p से डिनोट करते हैं p, और एंगुलर मोमेंटम इज कैपिटल L, है ना। तो एंगुलर लीनियर मोमेंटम का फार्मूला इज जस्ट मास इनटू वेलोसिटी, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्पीड वेक्टर में टेक्निकली रॉन्ग हो जाएगा तो हम वेलोसिटी बोलते हैं, लेकिन प्राइमरी क्लासेस में अगर आपने इतना भी समझ लिया कि मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन इज मोमेंटम। ओके, अगर उसमें एक तीसरी चीज मल्टीप्लाई कर दी, मास था, वेलोसिटी था, एंड द रेडियस mvr, मास वेलोसिटी रेडियस, रेडियस मास वेलोसिटी रेडियस तीनों मिल गए अगर mvr, then it becomes angular momentum. Okay,